हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बगड़िया टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जिन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। और दोस्तों, अगर आपने भी कोई ट्रांजैक्शन लिमिट से अधिक पे किया है तो आपको भी नोटिस मिल सकता है इसमें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर जानकारी ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन एक नंबर पे देखते हैं किसी भी बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख की रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक काउंट होता है। और बात करें 10 लाख की, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अपन ने चाहे विड्रॉ किया हो चाहे डिपॉजिट किया हो, दोनों ट्रांजैक्शंस इसमें काउंट होते हैं। और इसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि 10 लाख का एक ट्रांजैक्शन ही हुआ है या टुकड़ों में छोटे छोटे ट्रांजैक्शन अपन ने किए हैं, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस मिला के भी अगर 10 लाख हो गए हैं तो इनकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अकाउंट में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको इस 10 लाख में ऐड नहीं करना है। यहाँ केवल कैश ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसमें ऐड नहीं होते हैं। फिर चाहे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपन ने आरटीजीएस के थ्रू किया हो, नेफ्ट के थ्रू किया हो या किसी भी ऑनलाइन मोड से किया हो, वो इसमें ऐड नहीं होता है। और दोस्तों, सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस की। करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 50 लाख तक रहती है। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, थर्ड नंबर पे बात करते हैं एफडी की। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल एफडी को मिला के आपकी लिमिट 10 लाख से ज़्यादा हो गई है तो आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और आपको नोटिस मिल सकता है। और दोस्तों, एफडी के केस में ट्रांजैक्शन का कैश में होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो किसी भी मोड से एफडी बनी है आपकी, तो वो टोटल फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में फोर्थ नंबर पे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल की। दोस्तों, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश में जमा कर दिया है तो आपके पास नोटिस आ सकता है। और क्रेडिट कार्ड के बिल के केस में ऑनलाइन जो बिल पे करते हैं वो काउंट नहीं होता है। इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। कैश में 10 लाख से ज़्यादा होने के मामले में इनकम टैक्स द्वारा इसकी डिटेल मांगी जा सकती है। और दोस्तों, इसके बाद में फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं शेयर और म्यूचुअल फंड की। दोस्तों, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में चाहे शेयर परचेज किए हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, अगर आपका इन्वेस्ट 10 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह डिटेल आपसे मांगी जा सकती है। आपके पास नोटिस आ सकता है कि आपके पास ये इनकम कहाँ से आई। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि एक पर्सन के नाम से आपका इन्वेस्ट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब लास्ट और छठवें नंबर पे हम बात करते हैं ऐसे जनरल ट्रांजैक्शंस की जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई सामान परचेज किया है या किसी सर्विस के लिए कोई पेमेंट किया है तो आपको यह पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा का नहीं करना चाहिए। अगर यह ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का होता है तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में यह चला जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसकी डिटेल मांग सकता है। और दोस्तों, ऐसे केस में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने कोई सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का किया है तो और आईटीआर फाइल आप कर रहे हैं, तो आईटीआर फाइल करते टाइम पे यह ट्रांजैक्शन उसमें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आईटीआर फाइल में आपका ट्रांजैक्शन मेंशन होता है तो उसके रिगार्डिंग आपके पास नोटिस जनरली नहीं आता है। तो दोस्तों, इन सब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को अगर हम ध्यान में रखते हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। ओके दोस्तों, जानकारी ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।